कि एक बाप के सब आत्माएं बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर धारण करके आत्माएं पार्ट बजाती हैं तो भाई बहन है। ये मनुष्यों की सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है, परंतु वृद्धि को पाने का भी कोई आखिर ही ठिकाना होगा ना। आखिर कहां तक वृद्धि को पावेंगी? आत्माओं का भी स्टॉक होता है, ऐसे नहीं कि सदैव ही वृद्धि को पाती रहती है। जितना मनुष्यों का स्टॉक होगा उतना ही वहां आत्माओं का भी स्टॉक होगा। जैसे बीजों का स्टॉक होता है, गेहूं का बीज, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज स्टॉक होता है ना, ऐसे ही मनुष्य जाति की आत्माओं का भी स्टॉक है। मनुष्य आत्माएं अन्य आत्माओं के बीच में सर्वोपरि है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं ही मन बुद्धिशील प्राणी है। मनुष्य आत्माएं ही मनन चिंतन मंथन कर सकती हैं, और मनन चिंतन मंथन के आधार पर भगवान बाप को पहचान सकती है। जानवर थोड़े ही पहचानेंगे। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार, सिंह का अवतार। अब जानवर बैठ करके ज्ञान सुनेंगे क्या? भगवान तो मनुष्यों को देवता बनाने आता है। गीता पढ़ते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं कि नर को नारायण बनाने का ज्ञान गीता में है, परंतु फिर कह देते हैं जानवरों के अवतार, ठीक कर भीतर के अवतार। तो एक भी कमती जास्ती स्टॉक नहीं है, हर प्रकार की जाति का बीज है। जैसे मनुष्य आत्माओं का बीज स्टॉक सीमित है, ऐसे नहीं असीम है। ऐसे ही और पशु पक्षियों का भी स्टॉक है। हाँ, ये है कि जो आत्मा जैसे मनुष्य जाति की आत्मा है, मन बुद्धिशील प्राणी है, तो ऊंची स्टेज तक पहुंचेगा। पशु पक्षी उतनी ऊंचाई की स्टेज तक नहीं पहुंच सकते, और जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी आत्माएं हैं, परंतु वो जड़त्व में ही आत्माएं हैं। मनुष्यों की कोटि की आत्माएं नहीं हो सकती, जीव जंतुओं की इष्ट कोटि की भी नहीं हो सकती। उनका स्टॉक सबसे नीची स्टेज वाला है। तो ये सभी बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हैं। उन सभी आत्माओं को अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल खेल है।